दीपजोत, आपका इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है आइकॉन्स ऑफ भारत मंच पर। अपनी कहानी थोड़ा हमें सुनाइए, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ आप जा रहे हैं और ट्रैक्टर का आज हमारे देश में हमारे किसानों के लिए क्या महत्व है, उससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, उन्हें क्या फ़ायदा हो रहा है, थोड़ा संक्षिप्त में समझाएं हमें। मेरा नाम है दीपजोत सिंह रेखी, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ एंड मैंने बीबीए और एमबीए के बाद अपना बिज़नेस ज्वाइन करना ठीक समझा। और जब जैसे होता है कि एक बीबीए और एमबीए करते वक्त एक इंटर्नशिप होती है जो कि किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये सोचने के लिए कि उसको किस फील्ड में जाना है, क्या करना है। तो उस टाइम भी मैंने यही कोशिश की कि जो हमारा फैमिली बिजनेस था एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ट्रैक्टर पार्ट्स से रिलेटेड, तो मैंने उस टाइम भी यही कोशिश की कि जो वेंडर्स होते थे हमारे, तो उनके पास जाके मैंने ट्रेनिंग ली, एक एक पार्ट कैसे बनता है और वो कैसे हेल्प करता है ट्रैक्टर को सक्सेसफुल चलाने में, जेन्युइन लोकल के बीच क्या अंतर होता है और एक पार्ट जोड़ जोड़ के कैसे इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन बनती है जो कि बंजर ज़मीन को ज़िंदा कर देती है और हम सबका पेट भरती है। बेसिकली मैं डायरेक्टर हूँ सुखो इंटरनेशनल का। हमारी जो इंडस्ट्री है, जैसे एक ये ट्रैक्टर है, आपको शायद ना पता है, कॉमन मैन को ना पता हो, लेकिन इसमें 7,000 से ज़्यादा पुर्जे एक ट्रैक्टर में लगते हैं, एक कंपनी के ट्रैक्टर में लगते हैं। सो जो हमारी कंपनी है सुखो इंटरनेशनल, ये इतने सालों से फोर्ड ट्रैक्टर के पुर्जे जितने स्पेयर पार्ट्स हैं इसमें होलसेल करती थी। लेकिन हमारा जो बिज़नेस मॉडल था वो बहुत ही पुराना और आउटडेटेड था। तो जो भी मैंने स्टडीज़ करी थी उन सब को मैं गैदर करके जब अपने बिज़नेस में एंटर किया तो मेरे को वो इतना डिफ़िकल्ट लगता था कि जैसे समझ लो एक छोटे बच्चे को बोला हो कि फर्स्ट टू लेके 12th क्लास की पढ़ाई आप पूरे एक ही बारी में कर जाओ। तो मुझे एक बात बताइए, ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स को आगे ले जाकर कभी आपने ये एम्बिशन रखा है कि मैं ट्रैक्टर खुद बनाऊंगा एक दिन? जी हाँ, ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो एक सक्सेसफुल कंपनीज हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं ट्रैक्टर्स अपने ब्रांड नेम से। हाँ, तो डेफिनेटली अपने इंडस्ट्री से जब कोई इतने बेस से उठ के इतने टॉप तक पहुँचते तो डेफिनेटली हम भी उनको आइडलाइज करते हैं कि हम भी उनको फॉलो करें। दीपजोत, आप ये बताइए कि आपकी दुकान दिल्ली में है लेकिन आपका मार्केट तो रूरल एरियाज़ में है। किस तरह से आप अपनी मार्केटिंग करते हो और अपना बिजनेस बढ़ाते हो? बेसिकली हाँ, मैंने एमबीए जो करी है वो मार्केटिंग एंड सेल्स में ही करी है। तो जब मैं अपने बिजनेस में आया, मैंने बताया वो थोड़ा हैफेज़ार्ड था। तो सबसे पहले तो हमने उनके SKUs बनाए। जब मैं एंट्री करा था बिज़नेस में तब उसमें 1000 to 1500 SKUs होते थे हमारे बिज़नेस में, तो वो सारा हमें याद रखना पड़ता था। तो हमने उसकी प्राइस लिस्ट बनाई। प्राइस लिस्ट के बाद साल 2 साल बाद हमें लग गया, हमने उनकी वेंडर लिस्ट बनाई कि कौन सी चीज़ हमने कब खरीदी है, वो कितने की आई थी। तो वेंडर लिस्ट के बाद हमने फ़ोटो कैटलॉग की तरफ जाना स्टार्ट किया। सो बेसिकली ये बिजनेस है ही वेराइटी की गेम। हम वी कीप ऑन एडिंग न्यू स्टफ, नई नई चीज़ें रोज़ आती रहती हैं। आपका चैलेंज क्या है? हमारा चैलेंज है वैरायटी। हमें कंपनीज के साथ साथ भागना पड़ता है। जो नए मॉडल्स आ रहे हैं उनको इंट्रोड्यूस जो कर रहे हैं, मंथली 200 to 500 पार्ट्स हमें ऐड करने पड़ते हैं अपनी जो फोटो कैटलॉग या हमने डिजिटल कैटलॉग्स हमने बनाई हैं। सो इस चलते ही हम 2 से 3 साल में 2000 प्रोडक्ट से लेके 7000 प्रोडक्ट SKU फर्म बन गए। अगर मैं आपको चैलेंज दूं कि आप ऑनलाइन बिजनेस बनाएं ताकि किसी फार्मर के ट्रैक्टर का एक पुर्जा खत्म हो जाए, वो ऐप पे ऑर्डर करे, आप 10 मिनट में डिलीवर करें, हो सकता है? ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं। कर रहे हैं? हमें 2 साल हो गए हैं। बेसिकली जब हमने फोटो कैटलॉग बनाई थी, जितने भी हमारे प्रोडक्ट हमारी शॉप में है उतने ही प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट पे भी है जो कोई भी फार्मर कभी भी खरीद सकता है। डेफिनेटली हमें थोड़ा मार्जिन कम होता है बट रीच अच्छी रहती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपका जर्नी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आपको फ्यूचर के लिए बहुत सारा प्यार और शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका आने के लिए। जी, थैंक यू। ट्रैक्टर के पुर्जों का बाजार 59.4 लाख करोड़ रुपए। औसतन ट्रैक्टर के पुर्जों के कारोबार में 15% से 20% मुनाफा।